बंद करो आवाज। कौन बताना था? सभी लोग देखिए, सवाल को समझिएगा। कह रहा है कि 24 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान बताइए। फिलहाल ध्यान दीजिए, जो जो दिया है लिखिए। बहुत लोग ध्यान सवालों पे नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन जो है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आप मान रख लेंगे। इलेक्ट्रॉन का मान Q बराबर 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? आगे बोला है 10 के पावर माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 के पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को 20 से दर्शाते हैं। यानी B बराबर दे दिया है 10 के पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी आपका वेग दे दिया है 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इतने चुंबकीय क्षेत्र में इतने मीटर पर सेकेंड के वेग से वो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है। समझ पा रहे हैं? यानी एक इलेक्ट्रॉन इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इतने वेग से वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा तो आपको पढ़ाया गया था कि जब वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा तो उसका जो लारेंज बल होगा अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। और लारेंज बल आप होता है F=QVB। अगर वो लंबवत प्रवेश करता है, हम बताए थे एक्सरसाइज में कि जब यदि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है और वह चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो वह वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। और जब कोई भी कण वृत्तीय गति पर माने वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है जो केंद्र की ओर दिष्ट होता है। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, यहाँ पे QVB हो जाएगा लारेंज बल, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 के मान को छोड़ देंगे और F बराबर उस पर mv²/r काम करेगा, जिसकी त्रिज्या r है। ये दोनों बराबर होगा, अभिकेंद्र बल ही लारेंज बल के बराबर हो जाएगा। तो आपका QVB बराबर mv²/r। तो V से एक V कैंसिल, QB अपन में mv/r। तो R बराबर mv/QB। ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। देखिए, कोई भी सूत्र ज्यादा रटने का प्रयास मत कीजिए, ज्यादा निकालने का प्रयास कीजिए। यदि सूत्र आप निकालना
जान जाएंगे तो समझिएगा अपने फिजिक्स इजी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भाई आवेश क्या है, ई है, और इसमें द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी, तो द्रव्यमान किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ही सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वृत्तगत गति कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन वृत्तगत कर रहा है तो इस कंडीशन में हम इसी का द्रव्यमान लेंगे, यानी 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो आप 9 भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में मान आता है, ऐसे रखे जाते हैं। 10 लेके चलेंगे समस्या होगी घटाने में, इसलिए आप 9 लीजिए। अगर आपको ज्यादा एक्यूरेंसी का चाहिए तो 9.1 ले लीजिए। अब देखिए हमें क्या चाहिए, चूंकि आप पढ़े हैं R बराबर, अच्छा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी दिया है, दे दिया है यहाँ पर A बराबर 0.60 मीटर, दशमलव है सेंटीमीटर दिया है, आर मानिए, ये क्यों मान रहे हैं? हाँ सेंटीमीटर है, तो आर ले लीजिए चाहिए, हाँ आर ले लीजिए। अब देखिए सेंटीमीटर है तो फिलहाल दशमलव के बाद 2 अंक है तो -2 हो जाएगा, दशमलव इधर आएगा 2 अंक तो 10 के परिमाण 2 होगा, फिर सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो फिर 10 के परिमाण 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 60 × 10⁻⁴ मीटर। कोई दिक्कत है? सेंटीमीटर में 10 के परिमाण 2 लेंगे और फिर दशमलव 2 अंक हटेगा तो उसमें -2 लेंगे, तो -2 -4 हो जाएगा। अब आइए सूत्र देखिए, R बराबर mv अपॉन में qb, तो हमारा q यहाँ पर क्या बन रहा है, कहा है कि E/m का मान बताइए, E माने इलेक्ट्रॉन, यहाँ q की जगह पर इलेक्ट्रॉन रख लेंगे क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन ही है, यानी R बराबर mv अपॉन में q की जगह पर E लिखेंगे b, चूंकि q बराबर E यहाँ पर ही है, हमें E/m चाहिए तो E नीचे है इधर ला दे और m ऊपर है तो नीचे लाइए, E/m हो गया और ऊपर भी बटा में RB, मान पुटअप कीजिए, V के मान 10⁻⁷, R में 7 × 10⁻⁻⁴ और B में 10⁻⁻²। तो दिक्कत है? तो इस कंडीशन में आप इन सबका मान ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी देखिए भाई 4 2 6 हो जाएगा तो 10⁻⁷ × 10⁻6 हो जाएगा, बटे में 60 है तो यहाँ से चाहेंगे तो 10⁻6 × 13 अब बटा में 6 × 10 कर सकते हैं इसको 60 को, और जो गुणा करेंगे ये घट जाएगा 10⁻12 बटा में 6। अब आप 1/6 × 10 के पावर कितना 12 लेंगे, एक और इसमें से 0 निकाल लेंगे चाहेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10/6 × 10 के पावर 11 हो जाएगा। अब 10 में 6 से भाग दीजिएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है सबको? तो अगला सवाल देखिए, 25 नंबर बताना है। आइए, एक इलेक्ट्रॉन 25 नंबर को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश, माने एक इलेक्ट्रॉन है, बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁴, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁴ के चुंबकीय क्षेत्र में भी दिया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश की चाल के 1/25वां भाग से प्रवेश करता है। प्रकाश की चाल का
1/25वां भाग से वो क्या कर रहा है, माने जो प्रकाश की चाल होगा उसमें अगर 25 भाग दे देंगे तो जो चाल आएगा उसी वेग से वो प्रवेश कर रहा है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इतने वेबर प्रति माने इतने एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश की चाल से 1/25वां भाग माने प्रकाश की चाल का 1/25वां भाग से वो क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। कोई दिक्कत? तो फिलहाल ध्यान दीजिए उसका वेग कितना हो जाएगा, v बराबर हम लिख सकते हैं c/25। c क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है बटा में 25, इसमें से 2 जीरो निकाल लीजिए, यानी 300 × 10 के पावर 6 कर दीजिए बटा में 25। क्यों 10 के पावर 8 था, इसमें से 2 जीरो निकाल लीजिए तो 300 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा बटा में 25। 25 में 300 भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसी वेग से वो प्रवेश कर रहा है। सवाल ये बोला है ना, बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन इतने न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रकाश की चाल से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान क्या है, लंबवत प्रवेश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि sin θ बराबर 90 हो जाएगा, तो 90 का sin 90 का मान 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में आइए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 × 10 के पावर माइनस, ऐसे माइनस होता है लेकिन चिन्ह नहीं लेंगे हल करते समय। बल पूछा है और त्रिज्या r पूछा है, तो F इक्वल टू क्या होता है, q भी अब sin 90 का मान 0 होगा, छोड़ देंगे, अरे 1 होगा, यानी q की जगह पर और v की जगह पर और v की जगह पर 5 × 10 के पावर माइनस, sin 90 का मान 1 होता है इसलिए छोड़ देता है, 1 से गुणा कोई मतलब नहीं है। भाई देखिए 12×5 = 60 और 16 छके 96 हो जाएगा, 60 होगा तो जीरो खत्म हो गया 10 से, 12×5 = 60, 6 आएगा और 16 छके और पूरे 10 के पावर 19 में 4 जोड़ देंगे, 23 में से 6 घटा देंगे, 23 में 6 घटाएंगे तो -18, यहाँ पे 16 छिपा है, किधर ला देंगे तो 16 हो जाएगा। न्यूटन। अच्छा और पूछा है तो mv अपन में qb, अब आपके m क्या लेंगे, log 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम ले लीजिए, है ना, समस्या है, आ रहा है कि नहीं? अगर आप पूछेगा तो वही सूत्र रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, m की जगह पर v की जगह पर यानी 1.6 × 10 के पावर और b बने कर लीजिएगा, 16×5 = 8 हो जाएगा, 16×5 = 8 हो जाएगा, 8 ऊपर 12 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी का 8, 2 बचेगा, कर देंगे, बाकी सब घातांक जो लेके चले जाएंगे ऊपर। छब्बीस बोला है एक इलेक्ट्रॉन 3.4 × 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के चाल से, एक इलेक्ट्रॉन है 3.4 × 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड के चाल से 10 के पावर 4/4 पाई न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। याद कीजिए इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल जो दिया है लिख डालिए। एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है
हो गया। एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन पर मैंने कह रहा है कि उसकी वेग दे दिया है 3.4 में 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, ठीक है। और 10 के पावर 4 बटा में 4 पाई बी दे दिया है न्यूटन पर एम्पियर मीटर दे दिया है। समस्या बल निकालना है। तो आपको बल निकालना है पहला का बल निकालना है, दूसरा और बोला है त्रिज्या निकालना है। कि वो लंबवत प्रवेश कर रहा है। हाँ, लंबवत करके तो साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा ना। हे कृष्णा अब रोज आवे के नहीं है, आ रहे तो सोल कर रहे हो। क्यू बी क्यू माने भी जो है और बी कर लीजिएगा। आर बोला है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या वही आर बराबर एम बी अपन में हल के देख लीजिएगा। 27 देखिए ऐसे भी अच्छा सुनिए विषय ध्यान दीजिएगा इसका। 27 नंबर यदि क्षैतिज तल में पूर्व की ओर शांत रहो। यदि क्षैतिज तल में पूर्व की ओर 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है पूर्व की ओर गति कर रहा है। यदि कह रहा है कि यदि क्षैतिज तल में पूर्व की ओर 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिए आप लोग फोटो सेट पर, यानी 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षैतिज दिशा में पूर्व की ओर गतिमान है। कौन सा? तो प्रोटॉन। प्रोटॉन। एक प्रोटॉन जो है पूर्व की ओर कितने वेग से गतिमान है? एक प्रोटॉन पूर्व की ओर कितने मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान है? तो प्रोटॉन है ना, आवेश होता है प्रोटॉन का आवेश Q बराबर 1.6 × 10 के पावर। देखिए इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में, लेकिन हल करते समय चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हो गया। अब कहा है कि प्रोटॉन 0.30 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 3-4 है यानी 0.34 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है कि एक प्रोटॉन मैंने देखे 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक प्रोटॉन, 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक प्रोटॉन इतने चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है ना, मैंने पूर्व के रूप में गति कर रहा है। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सवाल हम पढ़ रहे हैं, इसको बारीकी से देखिएगा। यदि क्षैतिज तल में ऐसे क्षैतिज तल में पूर्व की ओर इतने मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र इतने में क्या कर रहा है? इतने प्रबलता के साथ तल में उत्तर की ओर दृष्ट है। माने जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए ये प्रोटॉन है पूर्व की ओर चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर। यानी प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन ऐसे पूर्व की ओर और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर, तो क्या हुआ? लंबवत हुआ ना, क्योंकि ऐसे पूर्व चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी प्रोटॉन जो है लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो 90 बराबर 1 हो जाएगा ना, तो उसको छोड़ देंगे। आगे बोला है दृष्ट है, तो गणना कीजिए प्रोटॉन पर बल एवं दिशा। तो F = Q V B
1.6 × 10 के पावर -19 और भी मने 2 × 10 के पावर और भी 0.34 हल करने पर जो आएगा। लेकिन अब देखिए इसकी दिशा भी पूछा है ना, ये बताइए ये कैसे चल रहा है, पूर्व, और चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, उत्तर की इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अरे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ओर। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है ना, यानी प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। यानी भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हम प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। कोई दिक्कत आगे सुने। यदि ये तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करता है, मध्यमा अंगुली आवेश की गति को, वो भी धन आवेश की गति को, दिशा को प्रदर्शित करता है, तो ये जो है अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को, दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये मध्यमा अंगुली धनावेश की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को, दिशा को प्रदर्शित करेगा। कोई दिक्कत? एक मिनट, फिलहाल जब ये बोले कि धनावेश पकड़ रहा है, हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो पे ऐसे चलेगा, धनावेश होता कब, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे, देखिए इलेक्ट्रॉन चलता ऐसे, तो ऐसे इसकी दिशा लेता हम ऐसे, हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन की बात आती है, ऋणावेशित कण की बात आती है, तो ऋणावेशित कण की जब भी बात आएगी, अगर यदि ऋणावेशित कण चल रहा है तो हमेशा इसको हम ऋणावेशित कण के चलने के विपरीत दिशा में लेंगे, दिशा एक्यूरेट आएगा। धनावेशित कण के दिशा में लेते हैं, ऋणावेशित कण के विपरीत दिशा में लेते हैं। फिलहाल तो प्रोटॉन जो है क्या है, प्रोटॉन जो है कौन सा कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, और ये B क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में है ना, लेकिन ये किस दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा में, तो ये पूर्व दिशा में हो गया, लेकिन हाई ऊपर है ना, कैसा होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, उत्तर क्यों होगा, ये बताइए। इस समय हाई प्रोटॉन किस दिशा में हो गया, पूर्व की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर। तो अगर ये प्रोटॉन पूर्व दिशा में हो गया और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में हो गया, बोला भी है, तो बल किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, इसका उत्तर ऊपर आएगा, ऊपर दिशा में ऊपर की ओर लिखा भी है, ऊर्ध्वाधर तल से ऊपर की ओर, माने ऊपर क्यों होगा, एनी प्रॉब्लम। अब इस पर क्या बोला है, त्रिज्या भी बोला है, प्रोटॉन के बाद त्रिज्या, उसके बाद इतना देखिए, तो आप प्रोटॉन के देखिए R बराबर mv/, में qv लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के देंगे, प्रोटॉन के द्रव्यमान देंगे 1.65 या 6-7 कर लीजिए, 6-7 लेते हैं, पूरे 10 के पावर -27 kg होता है कि नहीं है। हाँ, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 6-7 पूरे 10 के पावर -27 होता है। सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इसी के बराबर होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग इसी के बराबर, जबकि प्रोटॉन, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश की मात्रा बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो आप देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवेश बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है लगभग, ठीक है। तो और कोई दिक्कत, इस फॉर्मूले पर कर लेंगे। आगे देखिए 28, सर इसमें एक और बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, 0.25 मीटर पूर्व की
वो चलने के समय प्रोटॉन का पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन का मतलब क्या हुआ? अब पार्श्विक विस्थापन के मतलब कि कितना गति करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप त्वरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कहा है कि प्रोटॉन के पथ की त्रिज्या 0.2 मीटर के पूर्व की ओर चलने के लिए प्रोटॉन का पार्श्विक विस्थापन कितना लगेगा, कितना होगा। तो ये समय देखिए, सबसे पहले आप निकालेंगे t बराबर x/v से, माने टाइम निकाल देंगे, माने टाइम निकालेंगे। अरे देखिए, समय निकालेंगे ना, अब समय पार्श्विक विस्थापन के लिए, तो समय निकालने के लिए देखिए वो दूरी जो दिया है आप 20 लीजिएगा, x बटा मैंने 20 बटा में 4 मिल गया है, तो समय निकालिए। समय कैसे निकलेगा? 4 बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर होता है यानी दूरी बटा में, तो दूरी आपकी ये दे चुका है और चाल भी दे चुका है, तो समय निकाल लेंगे। अच्छा, अब जो है आपने पढ़ा होगा त्वरण निकाल लेंगे। देखिए, आवाज बंद करना थोड़ा सा। t बराबर आप x बटा में क्या निकालेंगे? v। तो यहाँ टाइम मिल गया। अच्छा, आप त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण a बराबर f/m निकालिएगा, और विस्थापन पार्श्विक विस्थापन S बराबर 1/2 AT। सर अरे गलती का है, यह है, कौन नहीं है? पार्श्वीय है। हाँ सर आप 20 बोले, कहाँ से 20 आया सर? दिया। 20 दिया है, 0 आपको x की जगह पर 20 रख लेंगे, और v भी दिया है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, अरे देखो s इसका नहीं फॉर्मूला आता है ut प्लस 1/2, तो है हमारा u प्रारंभिक जैसे प्रवेश करता प्रारंभिक में शून्य माना जाएगा। प्रवेश करते समय उसका प्रारंभिक में क्या हो जाएगा? इस समय शून्य हो गया, यही फॉर्मूला लगेगा ना, 1/2 AT²। यहाँ से त्वरण मिल जाएगा। अरे बल यहाँ से मिला है, बल निकालेंगे पूरा कंप्लीट हल करके। जब बल निकालेंगे तो बल निकालने के बाद यहाँ से त्वरण निकाल लेंगे। कोई समस्या? आज जब त्वरण निकल जाएगा तो यहाँ से समय निकाल लीजिएगा पहले, चाहे समय निकाल लीजिएगा, त्वरण निकाल लीजिएगा, तो उसके बाद मान रख लीजिएगा। यहाँ से t मिला, यहाँ से a मिला। कोई समस्या है? हाँ, निकालने के बाद रखिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा। 28 देखिए, कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन 0.50 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, 1 इलेक्ट्रॉन 0.50 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है ना। वृत्त की त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बताइए। तो फिलहाल ध्यान दीजिए, आइए लिख देते हैं। b बराबर दे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो न्यूटन भी वह भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा आवाज बंद करो, डिस्टर्ब हो रहे हो। q बराबर 1.6 के पावर -19 कूलम होगा। इलेक्ट्रॉन का है, यस सर। 1 इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन इतने चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9/10 के पावर। है समझ में? तो कहा है, और भी दे दिया है 2 × 10 के 3 × 10 के 7 मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया है। तो आपका इलेक्ट्रॉन का समझ लो यहाँ पर, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है
इतने देखिए, और इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, इसका वेग कितना है, द्रव्यमान इतना है। तो क्या लिखेंगे, R बराबर mv अपन में QB, है कि नहीं है? R बराबर mv अपन में QB। कोई समस्या? अब यहाँ से क्या करेंगे कि आप त्रिज्या पूछ रहा है तो मान देखिए, मान रखेंगे, लीजिए हल कर रहे हैं। 9/10 के पावर v माने 3 × 10 के पावर और बटा में आवेश 1.6 × 10 के पावर और v माने दशमलव। अच्छा दशमलव देखो, इसमें भी 2 अंक पर है और इसमें 1 अंक पर है, हटाओ ऐसे 29 27 × 10 के पावर -31 है प्लस 7 है, -31 में 7 गया कितना होगा 24 बटा में 16 आई देखिए, दशमलव इसमें हटेगा, दशमलव इसमें हटेगा, 16 × 50 माइनस दो एक 22 पूरे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 अंक किसमें या 2 अंक में 22 हो जाएगा। आई देखिए, इसमें से एक 0 हटा देंगे, चाहे 1685 कर लीजिए, 27 बटा में 800 नहीं होगा। अगर 10 के पावर ऐसे बन जाएगा तो -2 हो जाएगा, फिर 2 किसमें मिलेगा 27 बटा में 8 गुणे 10 के पावर -2 और फिर नीचे से -2 जाएगा, भाग दीजिएगा इसमें। और तो समस्या और भी पूछा है इसमें गतिज ऊर्जा भी पूछा है। हाँ, गतिज ऊर्जा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा के लिए देखिए क्या करेंगे, यानी K बराबर 1/2 mv कर दीजिएगा। यदि गतिज ऊर्जा पूछा है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। तो आपका m क्या लेंगे, यही लेंगे और b यही लेंगे, कोई दिक्कत है, निकल जाएगा। हाँ हो ना, इस समय अभी देख ले रहे हैं। ये शांत रहो, आगे देखिए 28 हो गया, 29 नंबर देखिए, 29 नंबर सवाल को देखिए बारीकी से देखो। सवाल बोल रहा है, अरे यार चुप भी रहोगे, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है और फिर उन्हें 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, देखिए ये बी दे दिया है, 0.09 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, यानी थीटा बराबर 90। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय इसका वेग जो है 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार पक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, द्रव्यमान है यानी 9 × 10 के पावर -31 किलोग्राम। तो आप यहां से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालना है, तो R बराबर mv अपन में QB कर लीजिएगा। 30 नंबर देखिए, 31 बोल रहा है, 30 बोल रहा है, 10 मत देखो, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, यानी ऊर्जा को यहाँ W से दर्शाते हैं या कार्य से, यानी 6.4 EV है, EV माने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं,
और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 6.4 है। देखिए एक यहाँ पे लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर इतना जूल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मान रख दो, यहाँ पर जूल रख दो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, कौन बताएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? नहीं पता है? बताओ, खड़े जाओ। अर्चना बताओ। हाँ बताओ, क्या खड़े बैठो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। आप लोग केवल पढ़ाई करते हैं, बकवास करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। यानी देखिए कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी फिर सुन लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित गति प्रदान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। समस्या? अब आइए, यहां पर कार्य मिल गया। अब बोला है कि 1 मिली टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र B मिल गया। 1 मिली टेस्ला है, मिली में 10⁻³ होता है, 1 × 10⁻³ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। और बोला है कि वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, जबकि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, देखिए इलेक्ट्रॉन की चाल निकालना है। ये देखिए यहाँ पर W दिया है, आप यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि W बराबर 1/2 mv²। W बराबर 1/2 mv² है। यहाँ W कार्य है, कार्य बराबर यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। जो कार्य होगा वही ऊर्जा की गतिज ऊर्जा बदलेगा। ये जितना ऊर्जा व्यय कर रहा है वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। इसको K से दर्शाते हैं। K बराबर W बराबर 1/2। इस कंडीशन में आप यहाँ निकालेंगे 6.4 1.6 × 10⁻⁻, बराबर 1/2 m माने 9 × 10⁻⁻, 31 और v² यहाँ से निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे तो ऊपर है तो नीचे, दशमलव यहाँ हटाया। देखिए दशमलव 1 अंक किसमें है, 1 अंक किसमें है, तो 64 × 16 × 10⁻⁻21 हो जाएगा। इसमें 1 हटा, इसमें 1 हटा, दशमलव 2 अंक हटा तो पीछे 21 होगा। और फिर गुणे 2 ऊपर आ जाएगा और बटे में 9 × 10⁻⁻31 नीचे आएगा, बराबर v का। भाई देखिए ये वर्ग है तो रूट लगाएंगे, ये वर्ग है तो रूट लगाएंगे ना, यानी v बराबर रूट में 64 × 16 गुणे 2 गुणे, ये नीचे -31 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 31 में से 10 घट गया, 10 के पावर 10 होगा और बटा में 9। ये जो है 64 8 निकलेगा, 16 4 निकलेगा और 10 के पावर 5 निकल जाएगा, आधा हो जाएगा और √2 नहीं निकल पाएगा, 2 3। कोई समस्या? तो यहाँ पर इसी तरह से करने दीजिए, 8 चौका 32 √2 में 3
गुणे 10 के पावर 5 नहीं होगा, मीटर प्रति सेकेंड। रूट के मान चाहेंगे तो 1.414 कर लेंगे। अब बोला है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बोला है ना, बोले इलेक्ट्रॉन की चाल हो ही गया तो इलेक्ट्रॉन की चाल मानव निकाल दीजिए। 32 गुणे 1.414 कर लीजिएगा। अब बटा में 3 गुणे 10 के पावर 5 देके आंसर आ जाएगा। उसके बाद वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर mv अपन में यूपी से करिएगा। आपको m मिल गया है, बस m इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे, v है मिल जाएगा, q सब कुछ मिल जाएगा। नहीं होगा, अरे भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान ले लेंगे। 31 देखिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक, देखिए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी के बराबर डाल लो, 10 EV हो जाएगा। सर ये बोल रही है। रुकिए, इतने वेबर चुंबकीय क्षेत्र V बराबर दे दिया है 1 गुणे 10 के पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है कि चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ये सारा सिस्टम इसी पर चलेगा। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए। है? क्या इलेक्ट्रॉन? दिया है इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अरे एक इलेक्ट्रॉन का मान होता ही है। सर रहने दीजिए आप। चलिए ठीक है, जाओ।